दिन है। दीपावली का पर्व भारत की संस्कृति में सभी पर्वों का ये राजा माना गया है। आज के दिन सबको पता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके राजा दशरथ अपने पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु, और इसके पीछे कारण है राक्षसों का वध करके धर्म की पुनर्स्थापना हेतु ये सब लीला भगवान ने की। और आज का दिन का महत्व क्या है? भगवान श्री राम ने दशहरे के दिन रावण का वध किया और उसके पश्चात वनवास काल पूर्ण करके 14 वर्षों के बाद अयोध्या में वापस लौटे। सुना है 14 वर्ष के लिए प्रजावासियों ने व्रत उपवास किए, लेकिन राम के इंतजार में जीवन को लगा दिया। और जब भगवान श्री राम अयोध्या आती है, घर घर दीपमाला हुई, सारी अयोध्या जगमगा उठी। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम इसको अपने जीवन के साथ जोड़ना चाहें तो यही एक बात कहूंगी, जब तक हमारे मन का रावण, हमारे मन का अहंकार खत्म नहीं होगा, हमारी इस काया नगरी अयोध्या में राम का आना भी असंभव है। रावण को मारना यानी अपने अहंकार को समाप्त करना, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्त के अहंकार को खाते हैं। इसलिए आज के दिन श्री रामचरितमानस के अंदर जो जो घटनाएं भगवान श्री राम के जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं, हर साल इस भजन को आप सुनते हो। संक्षिप्त रूप से एक रामायण का पूरा वर्णन है। आइए इसको गुनगुनाएंगे और आनंद लेंगे। सखी मिल मंगल गाओ रे, सखी
और हम आज ऐसे ही सुस्त बैठे रहेंगे, खुशी का इजहार कैसे करोगे? आपके पास तो यही एक मौका है, हाथ से ताली देते रहिए और वाणी से गुनगुनाते रहिए, ताकि लगे कि आपको भी उस आनंद के अंदर आनंद मिल रहा है, उस घड़ी का आप भी आनंद ले रहे हो। याद कीजिए वो कैसे घड़ी होगी। अभी है ठुमक ठुमक चलत बाजत पैदलियां, 16 साल की आयु हुई। वन में एक ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, उनका नाम है विश्वामित्र। उनके यज्ञ को पूर्ण करने में राक्षस विघ्न करते हैं, ऊपर से हड्डियां रक्त फेंक कर उनके यज्ञ को विध्वंस करते थे। गुरु विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए, राजन अपने इन दोनों पुत्रों को मेरे साथ दीजिए, वन के अंदर हमारा यज्ञ की रक्षा करने के लिए हमें इनकी जरूरत है। राजा दशरथ कहते हैं, गुरुदेव मैंने वृद्ध अवस्था में 4 पुत्रों को पाया है और उनमें राम तो मेरे प्राण है, मैं कैसे दे सकता हूं? तड़प उठे, लेकिन गुरु वशिष्ठ आज्ञा देते हैं, राजन आप इनकी चिंता मत करो, आपको भेजना होगा। तब राजा दशरथ गुरु आज्ञा पालन करते हुए राम और लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं। सबसे पहली घटना रामायण की यही है। दशरथ के घर आए
सीता स्वयंवर हो रहा था, तैयारियां चल रही थी और राजा जनक को पता चला कि हमारी नगरी के पास एक ऋषिवर बैठे हैं। उनको भी निमंत्रण भेजा गया कि आप ही सीता स्वयंवर, हमारी बेटी का स्वयंवर है, उसमें पधारिए। गुरु विश्वामित्र राम जी को कहते हैं, चलो राम, हम भी सीता स्वयंवर, राजा जनक की बेटी का स्वयंवर है, आप भी चलिए। यहीं से जुड़ जाती है दूसरी घटना। और राजा जनक ने, आपको सब ये कथा पता है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा समय लेकर राजा जनक ने एक शर्त रखी थी। बचपन काल के अंदर सीता मां अपने महल के अंदर एक शिव धनुष, जिसको खेल खेल में ही उठा लिया करती थी। तब राजा जनक ने शर्त रखी, जो कोई इस शिव धनुष को भंग करेगा, उठाएगा, उसके साथ मेरी बेटी का मैं विवाह करूंगा। और ये धनुष यज्ञ हो गया, शुरू हो गया। तो गुरु विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जी हैं और कोई भी राजा, यहां तक कि वहां रावण भी था, कोई उसको उठाने की हिम्मत हो गया, तिल भर हिला न सका। और राम जी ने उस यज्ञ के अंदर, धनुष यज्ञ के अंदर बैठे हैं। क्या हुआ? धनुष यज्ञ में बैठ गए दशरथ राज दुलारे, धनुष यज्ञ में बैठ गए दशरथ राज दुलारे। शिव धनुष ना टूटे किसी से, हिम्मत कर सब हारे। शिव धनुष ना टूटे किसी से, हिम्मत कर सब हारे। विश्वामित्र ने इशारा किया, राम उठो, तुम्हारे होते ये राजा जनक क्या कह रहे हैं? क्या यह धरती शूरवीरों से खाली हो गई है? कोई शूरवीर नहीं बचा जो मेरी शर्त को पूरा कर सके। तब विश्वामित्र इशारा करते हैं, क्या? उठे सच्चिदानंद राम प्रभु, उठे सच्चिदानंद राम प्रभु, शिव का धनुष उठाया, करके टुकड़े शिव धनुआ के, करके टुकड़े शिव धनुआ के, रंग सखा बन और सिया बन आए आए, अवध में राम आए, सिया बन आए बनाए, अवध में राम आए, सिया बन आए बनाए, अवध में राम आए। सती मंगल गाओगे, अवध में राम आए, अवध में राम आए, अवध में राम आए, अवध में राम आए, अवध में राम आए। अब राम जी ने इस अवतार को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, यानी सीमा से बाहर नहीं जाना। ग्रस्त का ये असूल है। आज इंसान जब मर्यादा से उल्लंघन करता है तो दुख आते हैं। राम जी ने ग्रस्त की परिभाषा हमें समझाई है। और यहीं पर क्या घटना घटी? अभी राम जी घर में आए हैं, सीता को लेकर विवाह स्वयंवर हो गया, बारात गई है, बीच बीच में सब बातें समझ लिए। एक जीवन के अंदर मोड़ आ गया। क्या? सुख के साथ दुख आता है। राम जी ने कहा, सुख है तो दुख भी है, और दुख का
क्या? दशरथ के महलों में रहती मंथरा नाम की दासी। दशरथ के महलों में रहती मंथरा नाम की दासी। उसी के कारण श्री रघुनंदन राम बने बनवासी। ये कथा अगर विस्तार से कहूंगी बहुत समय चाहिए। आपको पता है कैकेयी राजा दशरथ की पत्नी है। उसका दिमाग खराब किसने किया? मंथरा ने। अब मंथरा का दिमाग पहले, जिसको कानून कहता ना कि मास्टरमाइंड कौन है, यहां मास्टरमाइंड ना मंथरा है ना कैकेयी है, ये तो देवताओं का मास्टरमाइंड है। राम जी का राज तिलक होने का समय आ गया। विवाह के बाद राजा दशरथ ने एक दिन शीशे में देखा कि मेरे सारे शरीर के ऊपर जहां जहां भी बाल है ये सफेद रूप हो गए हैं, अब मुझे जाना चाहिए। मन की और गुरु जी से आज्ञा ली। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, अब तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, आप अपना परलोक वन गमन कीजिए। लेकिन घटना क्या घटी है? देवताओं ने सोचा ये क्या हो रहा है, राम जी घर में राज तिलक करके बैठ गए तो हमारा काम कौन करेगा? उन्होंने सभा बुलाई, क्या किया जाए, राम को वन में कैसे भेजे ताकि राक्षसों का वध कैसे होगा। उन्होंने प्लान किया। क्या किया? सरस्वती को आवाहन किया, बुलाया, तुम हमारा काम करो, एक रात का समय है। गुरु जी ने कहा कि कल ही आप राज तिलक कर दो। अब राज तिलक को बिगाड़ना है। थोड़े समय में देवताओं ने मीटिंग की, सरस्वती को कहा कि तुम जाकर किसी भी तरीके से इसमें विघ्न करो। वो दुखी हो गई कि मैं इस खुशी के अंदर, राम की खुशी में मेरे को भेजा जाए, खुशी के अंदर विघ्न करूं। लेकिन करना पड़ा। अब उसने अपने आप को आगे थोड़ी करेगी। सरस्वती कौन है? हमारी वाणी पर आकर बैठी। तब वो किसके बुद्धि में जाकर बैठी? मंथरा की एक दासी नौकरानी जो कैकेयी को दहेज में मिली थी, उसके अंदर वो जा करके बैठकर उसने काम शुरू कर दिया। और उसने जब राज तिलक की तैयारियां चल रही थी, घर के अंदर, महल के अंदर चारों तरफ हर कोई खुश था, तब मंथरा दुखी हो रही थी। और जब कैकेयी को पता चला कि मेरे राम को, क्योंकि वो राम से बहुत प्रेम करती थी, आज मेरे राम को राज तिलक हो रहा है, और वो उसने जा करके कहा कि तू खुश हो जा, तुम्हें नहीं पता, तू राम की खुशी के अंदर खुश हो रही है, तुम्हें नहीं पता कौशल्या कि तुम्हें दासी बनना पड़ेगा। यानी उसका भी दिमाग खराब करने की शुरुआत यहीं से हो गई। यानी गृहस्थ आश्रम में अपनी बुद्धि को किसी कुसंगत में अगर ले जाएंगे तो गृहस्थ आश्रम में भी ऐसे ही घटना घटती है। तो उसका वर्णन है, दशरथ के महलों में रहती मंथरा नाम की दासी। दशरथ के महलों में रहती मंथरा नाम की दासी। उसी के कारण श्री रघुनंदन राम बने बनवासी। उसी के कारण श्री रघुनंदन राम बने बनवासी।
करने के लिए राम जी ने केवट, जो एक गरीब आदमी है और नौका चलाता है, और राम जी ने उससे कहा कि भैया हमें गंगा पार करनी है, तो वो कह रहा है मैं नहीं आपको करा सकता। क्यों? मैंने एक बात सुनी है। राम जी ने पूछा क्या? आपके चरणों में जादू है, क्योंकि ये घटना घट चुकी है रास्ते में। क्या? चरणों की ठोकर से शिला को नारी रूप बनाया। एक शिला को चरणों का स्पर्श जैसे ही राम जी ने किया, गौतम पत्नी अहल्या नारी अपने रूप में आ गई थी। वो घटना का याद करा रहा है, प्रभु मैंने सुना है आपके चरणों में जादू है, मेरी तो लकड़ी की नाव है, ये नारी बन गई तो मेरा परिवार का पालन पोषण मैं कैसे करूंगा? राम जी ने कहा अब तू चाहता क्या है? प्रभु बस मैं आपके चरणों को धोऊंगा, वो चरणामृत पीऊंगा, सबको पिलाऊंगा, कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको बिठाऊंगा, कुछ गड़बड़ हो गई तो नहीं बिठाऊंगा। लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए, ये छोटा सा आदमी मेरे भगवान के साथ क्या बात कर रहा है? राम जी ने लक्ष्मण को कहा लक्ष्मण शांत हो, इसको अपनी बात पूरी करने दो। तो लक्ष्मण शांत हो गए। तब राम जी क्या कहते हैं? प्रभु बोले अब देर करो ना, पार उतारो भाई। प्रभु बोले अब देर करो ना, पार उतारो भाई। केवट बोला डरता हूँ मैं आज राम रघुराई। वो केवट बोला डरता हूँ मैं आज राम रघुराई। क्यों? चरणों की ठोकर से शिला को, चरणों की ठोकर से शिला को नारी रूप बनाया। मेरी तो ये काठ की नैया, मेरी तो ये काठ की नैया, छूटे ही उड़ जाए। इसलिए वो पहले चरण धुलाओ रे, अवध तेरा मेरा रे। वो पहले चरण धुलाओ रे, अवध तेरा मेरा रे। वो पहले चरण धुलाओ रे, अवध तेरा मेरा रे। अवध तेरा मेरा रे, अवध तेरा मेरा रे। अवध तेरा मेरा रे, अवध तेरा मेरा रे। सखी मिल मंगल गाओ रे, अवध तेरा मेरा रे। सखी मिल मंगल गाओ रे, अवध तेरा मेरा रे। गंगा पारे उतर कर रघुवर देने लगे उतराई। वो गंगा पारे उतर कर रघुवर देने लगे उतराई। राम जी गंगा पार हो गए। अब पैसा टका तो उनके साथ नहीं है। विचार करने लगे इसको किराया क्या दिया जाए। अपने पति राम की मूक भाषा को, अंदर उठ रहे विचार को सीता मैया ने जान लिया कि राम जी विचार में पड़ गए, इसको किराया क्या दूं। सीता मैया ने अपनी मुद्रिका उतार कर राम के हाथों में दी। प्रभु इसको दे दीजिए। राम जी उसको देते हैं कि भैया ये लो आपका किराया। तो वो मना कर देता है। राम जी कहते हैं कि भैया अपना किराया दीजिए। उन्होंने कहा प्रभु मुझे किराया नहीं चाहिए। क्या चाहिए? वो हर जीव को ये भाव
बनाना चाहिए कि जब कभी जीवन में हम भगवान से मांगे तो मांगना भी हमें आना चाहिए, मांग क्या होनी चाहिए। तो भगवान देते हैं, क्या कहता है वो केवट, गंगा पार उतर कर रघुवर देने लगे उतराई, ओ गंगा पार उतर कर रघुवर देने लगे उतराई। केवट बोला दूंगा ना मैं आज राम रघुराई, ओ केवट बोला दूंगा ना मैं आज राम रघुराई। प्रभु बस आप मेरी ये बात याद रखना कि मैंने कभी आपको पार किया है। क्या कहा, मेरा और आपका धंधा एक है। ये बात सुनकर लक्ष्मण गुस्से में आ गए, इसकी क्या हिम्मत, मेरे भैया की तुलना अपने साथ कर रहा है कि प्रभु मेरा और आपका धंधा एक है। राम जी कहते वो कैसे, मैं इस नैया इस नदी छोटी नदी को पार करने वाला मल्लाह हूँ, आप संसार सागर को पार करने वाले मल्लाह हो। बस मेरा ये जो आज मैंने आपको पार किया, जब मैं इस दुनिया से विदा हो जाऊं, मेरी आत्मा को मेरी रूह को संसार सागर से पार कर देना। जब आपके द्वार पर मेरी रूह आएगी शरीर त्याग कर, मुझे भी आप संसार सागर से पार कर देना। गंगा पार उतर कर रघुवर देने लगे उतराई, ओ गंगा पार उतर कर रघुवर देने लगे उतराई। केवट बोला लूंगा ना मैं आज राम रघुराई, ओ केवट बोला लूंगा ना मैं आज राम रघुराई। मैंने प्रभु को पार किया है, मैंने प्रभु को पार किया है, ये तुम भूल न जाना। द्वारे पर जब मैं आऊं, द्वारे पर जब मैं आऊं, मुझको भी पार लगाना। भव कंदन मिट जाएंगे,
किया। अब युद्ध का कारण बना राम जी ने वानर सेना के साथ युद्ध के लिए लंकापुरी पर चढ़ाई की। दल बल के संग लंकापुरी पर राम ने करी चढ़ाई। दल बल के संग लंकापुरी